आईएएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर की कुछ बेसिक बातें लेकर आए हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का गुण, त्रिभुज की प्रकार, त्रिभुज का शीर्षलंब, त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज की सर्वांग समता और एक एक उसकी कसौटियां को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। सबसे पहले त्रिभुज क्या है। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसको कहते हैं त्रिभुज? तीन भुजाओं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, प्रैक्टिकली ए बी सी है ना, इसमें तीन को भुजाएं हैं, तीन भुजाएं। कैसे लिखते हैं इसको? ए बी एक भुजा हो गया, फिर दूसरी भुजा एक भुजा हो गया बी सी, फिर एक हो गया ए सी। तो ये तीन भुजाएं इसमें है और तीन कोण, तीन कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ये तो स्टूडेंट सिंगल शीर्ष जब हम यूज करते हैं, सिंगल शीर्ष यूज करके एंगल को यानी कोण को ऐसे लिखते हैं। अगर आपको तीनों शीर्ष यूज करके लिखना है तो ए को लिखना है कैसे? कोण बी ए सी। इसको लिखना है तो कोण ए बी सी। इसको लिखना है तो कोण ए सी बी। यानी जिस कोण को लिखते हैं उसको बीच में, अब बाकी जो दोनों शीर्ष है वो दोनों को अलग में साइड में लिखते हैं। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, इस शीर्ष को, इसको इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस कोण को लिखते हैं उसका शीर्ष को बीच में लिखेंगे। फिर देख लीजिए इसको भी, इसका इस कोण को लिखे हैं, इसका भी बीच शीर्ष में है, शीर्ष इसका बीच में है, और इस कोण को लिखे भी इधर, इसका भी शीर्ष बीच में है। इस तरीका से आप ये भी नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ढेर सारा ट्रायंगल एक साथ हो तो उस तरह से क्लियर करने के लिए आपको कोण को इस तरह से लिखना होता है। और सिंगल अगर हो तो ये भी यूज कर सकते हैं। अब तीन शीर्ष भी है, तीन शीर्ष देख लीजिए। तीन शीर्ष, शीर्ष किसको कहते हैं? जहां पे दोनों भुजा मिलती है तो मिलन बिंदु को ही शीर्ष बिंदु कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यानी कि बी सी देखिए और ए सी देखिए, सी पे मिला तो एक सी हो गया, फिर ए सी भुजा और ए बी भुजा ए पे मिला तो एक ए हो गया। ठीक उस तरीके से ए बी भुजा बी सी भुजा यहाँ पे आके मिला बी पे तो बी हो गया, फिर सी हो गया, मतलब ए बी सी तीन शीर्ष हो गया। ठीक है, तो ये तीनों भुजा जब दो भुजा एक बिंदु पे मिलती है तो उसी मिलन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे तीन जगह जाके मिलता है, इसलिए तीन शीर्ष हो गया। ठीक है, तो ये त्रिभुज की आप त्रिभुज का 6 अंग भी कह सकते हैं। त्रिभुज में कितने अंग होते हैं? 6 अंग, तीन भुजाएं, तीन कोण। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी आपको पूछे क्या ये ट्रायंगल है, क्या ये त्रिभुज है, तो देखिए कभी पूछ दे ये त्रिभुज है, तीन तो भुजा तो है, 1 2 3, लेकिन तीन तो भुजा तो है, बट क्या है? तीन तो शीर्ष नहीं है। और यानी कि ये भुजा जो है बंद नहीं है, आकृति बंद नहीं है। बंद आकृति को कहते हैं, खुली आकृति को नहीं। तो क्या ये ट्रायंगल होगा? ये तो नहीं है। ये ट्रायंगल होगा? ये तो बंद है। नहीं, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 ठो भुजा हो गया। हमेशा ये ट्रायंगल है। देख लीजिए, ट्रायंगल होने के लिए तीन भुजा होना चाहिए और वो तीनों क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद। ठीक है, तो ये रहा आपका त्रिभुज की जो है कुछ बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक एक को देखते हैं ध्यान से। प्रकार को अब देखेंगे। त्रिभुज का प्रकार, भुजाओं के आधार पर देखना है तो क्या होता है? भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज,
इसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा इसको इंग्लिश में आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। इसको एस्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो एक एक को स्टूडेंट देखते हैं। समबाहु त्रिभुज को पहले, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो एक एक को हम देखते हैं स्टूडेंट। समबाहु त्रिभुज, तो इसका डिस्कस करते हैं पहले समबाहु त्रिभुज का। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीन का तीन भुजा ए बी सी है ना, ये अगर 5 cm है तो ये भी 5 cm, ये भी 5 cm, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समझ गए? कोई भी त्रिभुज होगा उसकी तीनों भुजाएं। तो देखिए बराबर को हम ये निशान से डिनोट करते हैं। अगर ये पी क्यू जो है क्यू आर का बराबर है तो उस पर सिंगल, अगर इस पे है लाइन, ये सिंगल देख रहे हैं ना, सिंगल डिनोटिंग वर्ड, सिंगल इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी सिंगल होना चाहिए। ये तीनों भुजा क्या है? बराबर है। यानी पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर, ये तीनों का तीनों बराबर है। अगर तीनों का तीनों बराबर हो गया तो आपका कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई दो भुजा, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये अगर 5 cm होगा, कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं 5 cm, 6 cm है तो ये भी 6 cm होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है, भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो इस तरीका से ये क्या हो सकता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर हो गया, कोई दो भुजा का बात हुआ। अब जैसे ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, अगर क्यू आर पी आर के बराबर हो गया, ये 3 cm है और ये भी 3 cm है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्यू आर जो है वो पी आर के बराबर हो गया, है ना। तो आप इसको भी कह सकते हैं कौन त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये बराबर है, इसलिए इसको कह सकते हैं आप समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देख लीजिए ए बी सी, इसका कोई भुजा, ये अपने आप में बराबर अलग है, ये अपने आप में अलग है। देखिए तीनों अलग अलग निशान है ना, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी है। ठीक है ना। तो इस तरीका से आप ये समझ सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज को। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पढ़ चुके हैं आपको भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कोणों के आधार। स्टूडेंट देखना है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर स्टूडेंट त्रिभुज भी, इस पे भी कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो एक एक को यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। और तीसरा हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज।
तो एक एक को स्टूडेंट ध्यान से देखना है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए एक एक को देखिए। मैं एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। तो न्यून कोण, पहले न्यून कोण समझ लीजिए क्या होता है, तब न्यून कोण त्रिभुज को समझेंगे। न्यून कोण कहते हैं जिस कोण की माप 0 से लेकर 0 और 90 के बीच, सॉरी 0 और 90 के बीच हो, जिस कोण की माप 0 और 90 के बीच हो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? न्यून कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सभी क्या है? 79 डिग्री, 89 डिग्री, ये सभी क्या है स्टूडेंट? तो न्यून कोण है ना? न्यून कोण, न्यून कोण समझ गए? अगर आप न्यून कोण समझ गए तो न्यून कोण त्रिभुज समझ जाइएगा। तो देखना है, ये रहा आपका ट्रायंगल ABC। तो अब कहिएगा सर आप खाली AB ट्रायंगल ले, ABC ट्रायंगल लेते हैं? नहीं भाई, कोई भी शीर्ष के साथ आप ले सकते हैं। PQR ले लीजिए, XYZ ले लीजिए, कोई भी शीर्ष ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और आपको पता है कोई भी त्रिभुज होगा उसका तीनों कोणों का जो योग होता है अंतः तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ये अगर आपका 30 हो गया तो ये आपका 80 हो गया, तो ये आपका 70 हो गया। तो हो गया 70, 80, 150, 30, 180, तो 180 ये हो रहा है ना। लेकिन तीनों कोण हो रहा है 180 डिग्री, बट तीनों कोण क्या है? प्रत्येक कोण क्या है? न्यून कोण। ये भी न्यून कोण 0 और 90 के बीच है, ये भी न्यून कोण 0 और 90 के बीच है, और ये भी न्यून कोण 0 और 90 के बीच है। तो समझ गया ना, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब देखना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानते हैं ना आप? समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज पे ही पाइथागोरस ने अपना संबंध स्थापित किया है, जो थेल्स का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है ना। थेल्स का विद्यार्थी जानते हैं ना पाइथागोरस को? वो जो है इसी पे संबंध स्थापित किया, इसी के भुजाओं पे, है ना। तो देख लीजिए ABC है कि नहीं, जिसका कोई एक कोण, ये 90 का निशान भी है, 90 का आप चिन्ह भी कह सकते हैं इसको, 90 डिग्री है ना। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। हाँ, तो समकोण। और एक बात और याद रखिएगा, क्या? तो एक समकोण होगा ना, तो बाकी दो तो क्या होगा? हमेशा वो न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण। और न्यून कोण के बारे में आपको पहले बता दिए, है कि नहीं। तो किसी भी त्रिभुज में केवल और केवल एक ही समकोण हो सकता है। समकोण की संख्या अधिकतम एक, मतलब एक ही हो सकता है। समकोण की संख्या कितना हो सकता है? एक हो सकता है। और न्यून कोण की अधिकतम संख्या 3, है कि नहीं। तो इस तरीका से हम आपको ये बता दिए समकोण। और याद रखिएगा, समकोण के जो सामने वाला देख रहे हैं ना भुजा, ये 90 डिग्री है इस कोण, और इसके सामने वाले भुजा AC है, ये हमेशा कर्ण कहलाता है और सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा, है ना। अगर जैसे देख लीजिए, ये आपका एक PQR, ये भी एक समकोण त्रिभुज है आपका, है ना। जब भी कभी आपका लंब और आधार बराबर हो जाए ना समकोण त्रिभुज में, तो समझ लीजिए इसको हम ये भी कह सकते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कह सकते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट, है ना। इसी में हम पाइथागोरस पर में आगे की वीडियो में हम पाइथागोरस के बारे में समझेंगे एक एक्सप्लेन से पूरा। अब देखते हैं आगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या? अधिक कोण। सबसे पहले आपको अधिक कोण त्रिभुज समझने से पहले आपको अधिक कोण को समझना होगा। अधिक कोण किसको कहते हैं स्टूडेंट? जिस कोण की माप 90 से अधिक और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट, अधिक कोण आप 90 से 91 स्टार्ट कर दीजिए, 91 अधिक कोण हो गया आपका, और
180 से कम यानी कि 170 80 मतलब 170 है ना, 78 ये सब ले सकते हैं आप, है कि नहीं, लेकिन 180 नहीं ले सकते हैं और 90 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका अधिक कोण। तो कोई भी एक कोण हो जाए ना, अधिक कोण हो जाए तो समझ लीजिए वो अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज तो बन गया ABC, इसमें अगर कोई भी कोण जैसे 120 डिग्री है, ये आपको हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आपको 30 डिग्री मान लीजिए, है कि नहीं। तो ये आपका 30-20 कर लीजिए, 40-20 कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये रहा, देखिए अधिक कोण त्रिभुज, इसका एक कोण अधिक कोण है। अधिक कोण मतलब 90 से देखिए अधिक है ना, और 180 से कम है, इसलिए क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो स्टूडेंट देखिए, चाहे त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, तीनों का जो अंतः कोण का योग होगा, अंतः कोणों का योग वो 180 डिग्री ही होगा, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए 120 40 180 हो गया, 90 दो न्यून कोण होगा, ये भी 180 डिग्री पूरी ही जाएगा। फिर यहाँ ये देख लीजिए न्यून कोण है ये, इसका भी तीनों का योग देख लीजिए 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये रहा कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार का हम स्टूडेंट पढ़ लिए। अब देखते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं इसका शीर्षलंब को समझते हैं। शीर्षलंब, त्रिभुज का शीर्षलंब को समझेंगे क्या होता है। शीर्षलंब, शीर्षलंब जैसे कोई भी त्रिभुज है ABC, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, लंब जिस पे डाला जाता है वो आधार होता है, ये भी याद रखिएगा। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब क्या कहलाता है बच्चों, शीर्षलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्षलंब। यहां पे 90 डिग्री कोण बनाता है। इसको हम लिखते हैं AD जो है वो लंब है किस पे, BC पे, यानी जिस पे लंब गिरता है, यानी जिस पे लंब डालते हैं वो आधार होता है। तो BC क्या हो गया, आधार हो गया। तो अब यहां पे बात आई, अब क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, किसी भी त्रिभुज में शीर्षलंब की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम शीर्षलंब संख्या कितनी हो सकती है। तो भाई अधिकतम 3 हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में शीर्षलंब की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है, 3। ठीक है, तो ये रहा आपका शीर्षलंब का कंसेप्ट, है ना। जैसे कि ये देख लीजिए, अब एक ट्रायंगल और लेते हैं हम, PQR। एक ट्रायंगल में 3 शीर्षलंब हो सकते हैं। तो कैसे होता देख लीजिए, Q की सामने वाली भुजा PR है, इस पे एक लंब खींच दीजिए, एक शीर्षलंब ये हो गया। R की कोण R का सामने वाली भुजा PQ है, इस पे एक लंब खींच दीजिए, और P की सामने वाली भुजा QR है, इस पे एक लंब खींच दीजिए। ये रहा आपका 3 शीर्षलंब। ठीक है, इस तरीका से हम 3 शीर्षलंब एक त्रिभुज में खींच सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका जैसे ट्रायंगल है आपको ABC, त्रिभुज ABC है, माध्यिका क्या होती है, वैसी रेखाखंड जो किसी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर खींची जाती है, उसी को कहते हैं माध्यिका। तो देखिए ये शीर्ष है और इसके सामने वाली भुजा BC है, इसके मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल सेंटर पे शीर्ष के सामने वाले भुजा और मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा।
शीर्ष, किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसी को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका जब भी इस पे खिंचाता है तो इसको दो पार्ट, बराबर पार्ट में बांट जाते हैं, यानी कि BD बराबर हो जाता है DC का। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्यों, चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इस तरीका से आप एक त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। तो याद रखना है, माध्यिका जिस भी शीर्ष से खींची जाती है, जैसे कि ABC त्रिभुज है, अगर इससे अगर माध्यिका खींचे इस भुजा पे तो ये भुजा को बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, अगर ये शीर्ष से इसके सामने वाले भुजा पे खींचे तो इसको भी बराबर भाग में बांट दिया। अगर इससे माध्यिका खींचे इस पे, इसको भी बराबर वाली भुजा में, यानी बराबर में बांट दिया इसको भी। तो एक त्रिभुज में आप 3 माध्यिकाएं अधिकतम खींच सकते हैं, और जिस पे भी वो माध्यिका खींची जाती है, जिस भुजा पे वो जाती है उसको 2 बराबर भाग में बांट देती है। ये आपको याद रखनी है। अब हम आगे जिक्र करते हैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ABC है ना, तो ये बीच का जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, जगह, ये जगह जो देख रहे हैं आप, यही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये बीच का जो जगह देख रहे हैं, प्लेस, यही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की गणना हमेशा वर्ग इकाई में की जाती है। अगर उसको इंग्लिश में बोलें तो स्क्वायर में की जाती है, स्क्वायर में, है ना। अगर इसका डायमेंशन मीटर में दिया हो, अगर इसका डायमेंशन मीटर में दिया हो तो इसका क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। अगर इसका डायमेंशन यानी कि विमाएं जिसको बोलते हैं आप, है ना, अगर इसकी विमाएं सेंटीमीटर में दिया हो तो ये इसको लिखते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर इसकी विमाएं किलोमीटर में दिया हो तो क्या लिखते हैं इसको, किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्षेत्रफल की जो गणना की जाती है वो किस में की जाती है, वर्ग इकाई में की जाती है। तो अब देखते हैं त्रिभुज की क्षेत्रफल की गणना कितने तरीका से कर सकते हैं, है ना, और कौन कौन से आधार पे कर सकते हैं। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल की गणना जो है 3 तरीका से कर सकते हैं। कितने तरीका से, 3 तरीका से। एक तो होगी आपको जब आधार और शीर्षलंब दिया हो, आधार और शीर्षलंब दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को गणना करने के लिए ये फॉर्मूला का अप्लाई करता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आप इसको ऊंचाई भी यहां लिख सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप एक देसी भाषा में हमने एक फॉर्मूला बनाया है, उसको ऐसे याद कर सकते हैं, मोरे है भैया मोरे है भोजाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये रहा दूसरी कंसेप्ट। दूसरा जो है गणना है इसका, जब तीनों भुजाएं असमान हो, जब तीनों भुजाएं असमान दिया हो, असमान
जब इसका तीनों भुजाएं जो है ना असमान दिया हो, यानी देख लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, इसका तीनों भुजा यानी कि एगो ए है, एक भुजा बी है, ठीक है, और एक भुजा सी है। देख रहे हैं, जब तीनों भुजाएं असमान दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस फॉर्मूला से हम ज्ञात करते हैं। ये फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं? हीरोन सूत्र भी कहते हैं, हीरोन सूत्र, ठीक है, जिसमें जहां एस क्या है? अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप, ठीक है, और ए बी सी तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा दूसरी तरीका क्षेत्रफल ज्ञात करने की, ठीक है। अब तीसरी तरीका क्या है वो देखना है। तीसरी तरीका यहां पे लिख रहे हैं हम, जब तीनों भुजाएं समान दिया हो, यानी बराबर दिया हो, तीनों भुजाएं समान दिया हो। देख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए। जब तीनों भुजाएं समान दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज को हम इसे डिनोट करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ये भी, इससे भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका शर्त अगर फुलफिल करे तब, है ना। इससे भी ज्ञात कर सकते हैं जब इसका शर्त फुलफिल करे तब, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं जब इसका शर्त फुलफिल करे तब, ठीक है जी। तो इस तरीका से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज के परिमाप। देखिए स्टूडेंट, परिमाप को हम परिमिति भी बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हुआ कोई भी फिगर के जो बाउंड्री वाल होता है, बाउंड्री होता है, उस पर एक चक्कर लगा लीजिए, उसकी परिमाप निकल जाए, है ना। जैसे देख लीजिए ट्रायंगल है आपका ए बी सी, है ना। एक धावक यहां से चल करके यहां आया, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां पहुंच गया, यानी एक चक्कर पूरा कर लिया। तो उस धावक को जितना ये डिस्टेंस तय करने में लगा वही डिस्टेंस का परिमाप होगा, ठीक है ना। तो इसका इसीलिए फॉर्मूला निकल के आया है त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, योग मतलब ए बी एगो भुजा हो गया प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजा को अगर आप जोड़ दीजिएगा ना तो क्या निकल जाएगा आपको? उसकी परिमाप निकल जाएगा, परिमाप। तो परिमाप आप इस तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज का गुण को देखते हैं, त्रिभुज का गुण। त्रिभुज का गुण, तो पहला गुण इसका यह है, त्रिभुज के तीनों कोनों, तीनों अंतः कोनों का योग, तीनों अंतः कोनों का योग, जो अभी इससे पहले भी हम जिक्र कर दिया आपको, तीनों अंतः कोनों का योग, है ना। तीनों अंतः कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों अंदर में जो कोण का योग होगा, जोड़ेंगे तीनों को, तो वो 180 डिग्री ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है, ठीक है। तो एक गुण तो इसका ये हो गया। दूसरी गुण क्या है? तो दूसरा गुण ये है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना? 360। जैसे ये आपका 80 डिग्री है
और ये आपका 70 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, तो तीनों अंतर कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो गया। अब बाह्य कोण में हम 360 बोले तो भाई 180 जो डिग्री है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके दिखाएंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। बाह्य कोण कैसे बनता है, तो जब इस भुजा को बढ़ाइएगा थोड़ा सा आगे, यहाँ भी एक कोण बना, फिर इस भुजा को आगे बढ़ाइएगा यहाँ भी एक कोण बना, और इस भुजा को यहाँ आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ भी एक कोण बना, तो 3 तो बाह्य कोण हो गया ना। ये तीनों को आप अगर जोड़िएगा तो 360 डिग्री हो गया। तो ये दूसरा गुण हुआ। और तीसरा गुण क्या है स्टूडेंट, वो देखना है आपको ध्यान से। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होगा, किसी भी त्रिभुज में, जैसे कि त्रिभुज आपका पी क्यू आर, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तीसरा गुण आपका क्या है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग देख लीजिए, दो भुजा को, कोई दो भुजा को योग कीजिए, कोई भी दो भुजा को योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए, कोई भी दो भुजा का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होगा। देखो बड़ी है, कितना हो गया 7, जो कि 5 से बड़ी है। कोई भी दो भुजा का योग कर लीजिए, 5 + 4 जो कि बड़ी है 3 से। कोई भी दो भुजा का योग कर लीजिए। अब आपका बचा कौन, 5 + 3, ये देख लीजिए 4 से बड़ी है। यानी कि कोई भी दो भुजा का योग कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी दो भुजा का योग कर रहे हैं तो देख रहे हैं हमेशा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। तो ये एक गुण है त्रिभुज का। कहेगा कैसे सर, तो आप इसको प्रकाल की हेल्प से आप ड्रॉ करके देख लीजिए। अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है, अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर है और ये आपका अगर 4 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। अब तीसरा गुण तो ये हो गया। चौथा गुण क्या है इसका, तो कोई दो भुजाओं का, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। देख लीजिए दो भुजाओं का अंतर पे देख लीजिए, अब 4 - 3 देख लीजिए, तीसरी भुजा से छोटी होगा ना। 4 में से 3 गया, 1 बचा, 5 से छोटी होगा। एक तो ये हो गया। फिर कोई भी दो भुजा देख लीजिए, अंतर देख लीजिए 3 से छोटा हो रहा ना। कोई भी है ना, देख लीजिए। मतलब ये गुण, चौथा गुण है आपका कि कोई दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा, ठीक है। और जो योग जो होगा, योग बड़ा होगा, बस उसका उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चौथा गुण रहा। और पांचवा गुण क्या है वो देख लीजिए। पांचवा गुण को भी देखना है। कोई भी ट्रायंगल है ABC, है ना, अगर इसमें मान लीजिए ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है, 80 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण की जो सामने वाली भुजा होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। बड़ा कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, तो ए भी क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा। बड़ी भुजा का बात अगर आए त्रिभुज बड़ी भुजा कौन है, तो ए भी है। इस तरीके से हम कोण से भुजा का भी डिसाइड कर सकते हैं, बड़ी भुजा बड़ी है या छोटी है। और सबसे छोटा कोण के सामने वाली भुजा जो होती है, देख रहे हैं ना, वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो BC आपका सबसे छोटी भुजा हो गया और AB आपका सबसे बड़ी भुजा हो गया। तो ये रहा आपका त्रिभुज का गुण, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता को देखते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है उसको ध्यान से देखिएगा। ऐसी दो फिगर जिसको एक के ऊपर एक को रखने से पूरा ढक ले, तो समझ लीजिए वो क्या है, सर्वांगसम है। यानी सर्वांगसम होने के लिए दो चीज कंपलसरी है, उसका माप बराबर होना चाहिए और आकार बराबर होना चाहिए। आकार और माप, जब हमेशा सर्वांगसम दो फिगर में कंपटीशन क्या आता है, दो फिगर सर्वांगसम होती है जब दोनों फिगर की
या तो माप, दोनों फिगर की माप तथा आकार अगर बराबर हो तो दोनों फिगर क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी है ना, और ट्रायंगल पी क्यू आर है ना। देखिए आकार तो आपको सेम लग रहा है, देखने में भी, देखने में आकार तो सेम लग रहा है, लेकिन आकार ठोस से काम नहीं चलेगा, तो इसकी भुजा यानी कि माप भी इसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर ये भुजा ए बी अगर पी क्यू के बराबर हो जाए और बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो जाए, तो पी आर भुजा है ना, पी आर भुजा क्या हो जाए, क्यू पी आर भुजा ए सी के बराबर हो जाए, है ना। तीनों भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो जाए, है ना, और आकार भी सेम था ही। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। ए बी सी सर्वांग सम का ये सिंबल होता है ना, सर्वांग सम। त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। इस तरह से हम ट्रायंगल को सर्वांग सम लिख सकते हैं, है कि नहीं। सर्वांग सम हमेशा उसके लिए दो चीज होना, या तो उसका आकार उसका बराबर होना चाहिए, आकार देखने में सेम होना चाहिए, और माप जो है दोनों का बराबर होना चाहिए। तो अब कितने तरीका से माप बराबर होना चाहिए, उसके लिए कुछ कसौटियां होती है, कसौटियां को देखना होगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी कसौटियां, कौन कौन कसौटियां हैं, वो है आपको एस एस एस। पहली कसौटियां हैं एस एस एस, इसका मतलब एस फॉर साइड, साइड मीन्स भुजा, भुजा 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 कसौटियां से। तो कैसे होता है उसको देखते हैं। जैसे कि आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो, और ए सी भुजा पी आर के बराबर, यानी इसका कोई एक भुजा इसके बराबर हो, यानी तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर हो, तो ये त्रिभुज को हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी, है ना, वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर का। कौन सा क्राइटेरिया से, तो यहां लिखते हैं एस एस एस। क्यों, क्योंकि इसके भुजा इसके भुजा के बराबर है, ये भुजा इसके ये भुजा इसके ये भुजा के बराबर है, और इसके ये भुजा इसके ये भुजा के बराबर है, इसलिए एस 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 क्राइटेरिया से, कसौटियां से, इंग्लिश में इसको क्राइटेरिया बोलते हैं। अब दूसरा है एस ए एस कसौटियां। एस ए एस कसौटियां का मतलब क्या हुआ, दो साइड है, साइड मीन्स भुजा, दो भुजा के बीच में कोण हो, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। दो भुजा, मान लीजिए इसका ये ए बी भुजा इसके पी क्यू के बराबर हो, और इसका बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो, और इसके बीच का कोण इंक्लूडेड एंगल, बीच का कोण, है ना, क्या हो, दो भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो, और इसका बीच का कोण बराबर हो, तो इसको हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का। कौन सा कसौटियां से, कसौटियां एस ए एस, है ना, एस ए एस क्राइटेरिया से, इंग्लिश में, हिंदी में कसौटियां से ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। फिर अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कसौटियां क्या है, ए एस ए, ए एस ए। जैसे कि ट्रायंगल आपका है ए बी सी, है ना, ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब क्या है, ए एस ए, यानी कि दो एंगल, ये एंगल ये इसके बराबर है, और इसका ये एंगल इसके ये एंगल के बराबर है, और ए बी भुजा
पी क्यू के बराबर, यानी कि दो कोनों के बीच में भुजा है ना, ये कोण इधर से भी, ये कोण इधर से भी, और बीच में भुजा है, यानी इंक्लूडेड साइड, दोनों कोण के बीच में भुजा है, इंक्लूडेड साइड। यहां भी देखिए दो कोनों के बीच में भुजा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्लूडेड साइड है ना। तो इसको लिखते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। कौन सा क्राइटेरिया से? तो लिखते हैं ASA क्राइटेरिया से, ASA क्राइटेरिया से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका 3 कसौटियां। अब चौथा कसौटिया क्या है वो देख लीजिए। चौथा कसौटियां यहां देख लीजिए, चौथा कसौटियां यहां पे है AAS, यानी कोण कोण भुजा, है ना, कोण कोण भुजा। देखिए ABC ट्रायंगल है, फिर यहां पे ट्रायंगल PQR है ना। अब देखिए यहां पे कहा कि AAS, यानी कि दो ठो एंगल होगा, दो ठो एंगल तो होगा, लेकिन साइड इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा, यानी कि बाहर होगा, है ना, बाहर होगा। देख लीजिए बाहर होगा, ध्यान से देखिए, बाहर होगा। बाहर में क्या है? तो जैसे कि इसका ये एंगल इसके ये एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके ये एंगल के इक्वल है, और ये साइड के इक्वल एक्सक्लूडेड है, तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC कंग्रुएंस है त्रिभुज PQR का। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे? तो क्राइटेरिया लगा है AAS, है ना, कोण कोण भुजा परमेय से। ठीक है, अब है पांचवा आपका, पांचवा हम यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं पांचवा, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कसौटियां। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कसौटियां क्या कहता है? देख लीजिए, ये हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है, ABC, है ना, और एक ट्रायंगल है PQR, है ना, दो ट्रायंगल है, एक है आपको ABC और एक है PQR। तो यहां पे देख लीजिए एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, 90 डिग्री ये भी है। एंगल B एंगल Q दोनों 90 डिग्री है, और हाइपोटेनियस इसका ये इसका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और एक तो 90 इक्वल होना चाहिए, और हाइपोटेनियस इसका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। अब ये दो साइड बचा, ये दोनों साइड में कोई एक साइड अगर बराबर हो जाए ना, कोई एक साइड बराबर हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कंग्रुएंस है, यानी सर्वांगसम है ट्रायंगल PQR का। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें? RHS, है ना। तो इस तरीका से ये रहा स्टूडेंट दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने की कुछ कसौटियां, है ना। तो अब और भी चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो वीडियो लेकर आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।